चुका है उसको अलॉट करेंगे। इतने जो मिलियंस का ट्रैफिक यहाँ पर आ चुका है। और दूसरा यहाँ पर जो है हम जनवरी तक वेट नहीं करेंगे और हम जो है ट्रैफिक का अलॉट कर देंगे, या फिर जनवरी को हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स का भी जो बोला गया था वो आने का था। थर्ड जो हमारा ऐश बॉम्ब है वो अभी तक नहीं आया है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके साथ जो हुई हैं वो उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे साथ भी हुई है, ठीक है। ये कोई किसी के लिए पर्सनली जाकर जो नहीं हो रहा है, ये जो हर एक फाउंडर जो 14,27,000 की फैमिली है, ये सारी प्रोसेस से वो भी गो थ्रू हो रहे हैं। बट कुछ है वो समझकर चल रहे हैं, कुछ एक जो है वो पैनिक हो रहे हैं, कुछ एक नेगेटिव हो रहे हैं। वो तो सबके लिए ये जो अपडेट आती है ये एक के लिए नहीं आती है कि पर्सनल मिस्टर ऐश मुफारा आपके लिए डिले हो रहे हैं, वो सभी के लिए डिले हो रहे हैं। तो आप उसको जो है किसी के लिए जो पर्सनली उसको टारगेट मत कीजिए कि वो जो सामने वाला इंसान है, अगर उसने आपको माउथ टू माउथ अगर उसने बोला है कि भाई 18 को आपको पे आउट्स आने वाले हैं या 18 को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या ट्रैफिक आने वाला है, तो आप उसको पर्सनली जाकर टारगेट कीजिए। अदरवाइज जो है उसके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, वो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, आप खुद से, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कवर अप करके चलती हूँ कि ट्रैफिक, हम हमेशा बोलते हैं कि फाउंडर का हमेशा मतलब जो है वो कमीशन से है, एप्पल से है, मनी से है, बट वो प्रोसेस से उनको कोई भी मतलब नहीं है। एक अगर सिंपल साधारण भाषा में लो आप यहाँ पर कि अगर एक मशीनरी है उसमें इनपुट डालेंगे, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगा, फिर ही आउटपुट आएगा। बहुत ही सिंपल सा, हर एक कोई कॉमन इंसान हो, अगर मुझे पता है कमेंट्स क्या आने वाले हैं, अगर जूस के गन्ने की मशीन भी है तो उसमें गन्ना जो है इनपुट डालता है, प्रोसेसिंग मशीन है, फिर ही वो जूस जो है आपको पीने में मीठा मीठा जो अच्छा सा टेस्ट वाला स्वाद आता है। तो यहाँ पर जो है वो इनपुट भी लगना है, इनपुट हर तरीके का, इनपुट का इंग्रेडिएंट जो है वो आपका 24/7 स्मार्ट एक्सपर्टीज की मेहनत के साथ, कोडिंग के साथ, सॉफ्टवेयर, और जो प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर भी होते हैं वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है बहुत कॉस्टली आते हैं। उन पर अगर आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट है, लिनक्स है, इसके जो पेटेंट लाइसेंस्ड भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। दूसरा, उनको हायर करना, उनको मैनेज करना, उनको ऐसा जो माहौल देना, एनवायरनमेंट देना, ऑफिस प्रोवाइड करना, मशीनरीज को एसी कूलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो सारी चीज़ों को, बहुत से काम यहाँ पर बैकएंड पर होते हैं जिनको मैनेज करना। हम तो पॉइंट आउट एक इंसान पर कर देते कि आप डिले क्यों हुए, बस उस डिले की वजह भी बहुत सी हुई है। आपका क्वेश्चन था कि मर्चेंट वेंडर की एक नई कहानी यहाँ पर एनरोल होगी कि फंड ब्लॉक हो गया। कंपनी अगर डिले है वो डिले है, वो अभी से डिले नहीं है, वो अगर प्रोसेसिंग चलते चलते आज 6 साल हो गया, आप भी और मैं भी कोई नए नहीं हैं यहाँ पर, जो है वो जानते हैं यहाँ पर कि ये आज का ही ये सफर नहीं चल रहा है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। बट ये जो जर्नी है ये डेफिनेट है, रियल है, कभी ना कभी तो एंड अप होगा ही, कभी ना कभी तो हमें ट्रैफिक मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि अभी 6 साल से ये जो प्रोसेस चल रहा है तो चल रहा है, रुका नहीं है एक भी दिन। अगर रुकना होता, थमना होता, भगना होता, वो तभी से ही थम जाता, रुक जाता और भग जाता। बहुत सी कंपनीज आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने आई और चली गई हैं, बट ये जो कंपनी है लगातार ऐसा है जो प्रोसेसिंग पर है और जिसने बड़े बड़े टाइप्स कोलैबोरेशंस किए हैं। और जो आपको अगर देखिए ट्रैफिक कैसे खुलेगा, मैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकती हूँ, बट फिर भी आपको जो है समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि बहुत से फीचर्स हैं। अगर डिजिटल अवतार फीचर यहाँ पर आया है, उसको आपको दिख रहा है, तो उसको आना भी है, वहाँ पर उसको कोडिंग भी करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। जब फिर वो आ जाएगा फिर आप लोग ही उसकी बीटा टेस्टिंग करोगे, फिर वो कमर्शियल वर्जन पर तब रेडी होगा। तो ये सारे फीचर्स हमारे जो मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट पर, अगर वो फीचर जिस पर हमारे मार्केट पर हमने खेलना है, जो हम कहते हैं कि हमारा ये जो गेम चेंजर होने वाला है या लाइफ चेंजर होने वाले प्रोडक्ट में, अगर उसमें वो फीचर ही नहीं है तो वो मार्केट में कमर्शियलाइज कैसे होगा। तो कमर्शियलाइज करने के लिए उन सारे फीचर्स को उस पर इंटीग्रेट करना होगा, उस पर सारा काम करना होगा। दूसरी, हम सॉफ्टवेयर कंपनी, हम काम ही सारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करते हैं। कोई आपको पे आउट या पेमेंट जो है हैंड टू हैंड जाकर हाथ में तो नहीं थमा सकता, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनना है। वेरिफिकेशन है, वो भी आपका ऐसा तो नहीं हो सकता, जब हम बना ही डिजिटल सॉल्यूशन ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया का काम कर रहे हैं तो होना भी ऑनलाइन, सारा ट्रांजैक्शन मोड, सारा वेरिफिकेशन मोड
वहां पर बैठ के ऑनलाइन आमने सामने होना है। तो उसके लिए वेरिफिकेशन भी हमारा रेडी होना जरूरी है। बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी मेरा ऑनलाइन होना जरूरी है। जब ये सारी चीजें रेडी हो जाएंगी तभी वो एक बॉक्स पर जाकर कॉम्बो की तरह वर्क होगा, सॉफ्टवेयर में डल जाना, उसके बाद वो कोडिंग वगैरह उसका तालमेल बिठाना, इंटीग्रेशन होना, उसके बाद जो हर एक चीज जब मार्केट में जाएगी उसके बीटा टेस्टर बहुत बार बता चुकी आप ही है। पेमेंट गेटवे भी खुलेगा, आपसे ही खुलेगा, आपके पास वो पेमेंट ऑनलाइन पहुंच गई ठीक ठाक, वो भी बीटा टेस्टिंग का एक फेज ही है। डेबिट कार्ड्स आएंगे, उसका भी हम मार्केट में उतारेंगे, वो एक प्रोडक्ट भी है, सेल आउट प्रोडक्ट भी है और हमारे फाउंडर्स के लिए भी है। वो डेबिट्स कार्ड के बीटा टेस्टर्स भी आप ही हो, ओ वेरीफाई के बीटा टेस्टर्स भी आप ही हो। मर्चेंट वेंडर को भी हम लगा रहे हैं, उसको भी अगर हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अब जो है वो 2 बार धोखा खाए, वो अब कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं हमारी कंपनी और सीईओ का कि अब जो काम होने वाला है वो गवर्नमेंट का पूरा जो स्ट्रॉन्ग बेसिस पर लीगल प्रोसेसर्स जो है उसके थ्रू हम काम करने वाले हैं, क्योंकि फंड जो है वो जो फाउंडर्स का पास पहुंचना था वो वहां पर ब्लॉक्ड है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जब रिलीज आउट होंगे तो उनको देना ही है। कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए आपके पास भी अपडेट्स आएंगी, मेरे पास भी अपडेट्स आएंगी। मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल नहीं है कि वो जब आपके पास डिस्क्लोज होता है तभी वो ऑफिशियली बैक ऑफिसर या वहां पर हमारे सीईओ के द्वारा ही डिस्क्लोज होता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं। बहुत सी फिजिकल चीजें भी आपके सामने हैं। और ऑफिस जो है एक फिजिकल चीज है, मेट्रो स्टेशन एक फिजिकल है, वहां पर बाकी आपके सामने जो चीजें हैं फिजिकल ही इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस और टाई अप हो रहे हैं और हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी आंखें मूंद कर नहीं बैठी, चाहे वो तकदीर अवार्ड्स हो, बेस्ट मोमेंट हो, एससीएम हो, आपके जो और भी जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं ना, टी हब हो, ये जेटेक्स ग्लोबल पर स्टैंड होना, तो उनके भी नजरों में निगाहों में ऑन पैसिव है और उनको भी पता है कि ये कब उतरने वाली है और क्या काम कर रही है। तो आप और मैं ही नहीं है यहाँ पर, और हम सब सिर्फ आने की वेट कर रहे हैं अपने ट्रैफिक, और हम जो है मनी की कमीशंस की वेट कर रहे हैं। और हमें कंपनी के प्रोसेसिंग से या किसी से भी ना कोई लेना देना था ना है। ऐसा ही है जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, उनको सिर्फ है हमें जो है ये बना के ट्रैफिक जो प्रोवाइड करके क्या करती है हमें मतलब नहीं है, बस हमें जो है हमारा कमीशंस डाल दे। और वो कंपनी ने भी बोला हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कमीशंस एक बार नहीं ट्रैफिक जनरेट भी खुद करूंगी और आपको प्रोडक्ट क्रिएशन मैनेज भी मेरा जिम्मा है, और आपको एक बार ट्रैफिक नहीं दूंगी, मैं बार बार दूंगी, क्योंकि आप जो है मुझ पर ट्रस्ट करके बैठे हैं, या फिर उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जो मेरे पर हर बार उंगली और लानत उछालते रहते हैं। तो आप ही देखिए कि अगर हम जब वो ट्रैफिक डाल देगी, चलो कभी ना कभी तो हमें पेंडिंग विड्रॉल्स देगी, उसके बाद क्या हम फिर डिजर्व करते हैं? वो एक फाउंडर जो इतना गलत बोलता है इस कंपनी के लिए, उसको अगर कंपनी ने, तो उसके लिए वो फाउंडर है, उनको क्या लेना देना कि आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने आपको एक बार ट्रैफिक कमीशन दे दिए, ठीक है, आपके डायरेक्ट्स के भी दे दिए, उसके बाद क्या आप डिजर्व करते हैं फिर से? बट कंपनी तो आपके लिए फेयर सभी के लिए एक जैसे प्लेटफॉर्म है कि नहीं, उन्होंने अगर बोला है कि हर एक फाउंडर को ट्रैफिक दूंगी, कमीशन दूंगी, बार बार दूंगी, जितनी बार ट्रैफिक जनरेट होगा वो रेवेन्यू जो है मैं अपना जो कॉस्ट है मैनेज करने का, ये सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए, उसके बाद जो मेरा बचता है वो मैं सारा एज ए रेवेन्यू हर एक फाउंडर के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आगे जाके जब हम डिस्क्लोज करेंगे वहां पे फाउंडर ही नहीं, यूजर्स को भी वो जो है ट्रैफिक कमीशंस अभी तक जो शेयर हो रही है वो सेम ही है फाउंडर और यूजर के लिए। बस फर्क इतना है कि फाउंडर जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हर बार के ट्रैफिक के लिए बार बार कमाई, एक बार कमाई नहीं, ट्रैफिक से हर बार जितनी बार ट्रैफिक उतनी बार कमीशन, जितनी बार ट्रैफिक उतनी बार कमीशन जनरेट करके दूंगी। बट उस ट्रैफिक को बार बार जनरेट होने के लिए मेरा एक प्रोडक्ट तो इतना स्ट्रांग और मजबूत हो कि उस प्रोडक्ट को यूज करके मार्केट में मेरा जो नाम है वो एक ब्रांड सेट हो जाए कि ऑन पैसिव का प्रोडक्ट है। उसके बाद जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रोडक्ट आएगा, लोग आंखें मूंद के एक ओ कनेक्ट से उसके सब्सक्रिप्शन पर शिफ्ट हो जाएंगे, उससे फिर थर्ड पे चले जाएंगे, थर्ड पे फिर फोर्थ पे चले जाएंगे। बट वो मार्केट का वो जो विश्वास है, वो ट्रस्ट
बनाना, एक लेवल बनाना, एक वैल्यू बनाना। बिकॉज हर बार कहती हूँ कि एक कंट्री का ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये ग्लोबलाइज प्रोजेक्ट है। और ग्लोबलाइज जो होता है तो पूरा प्रोटोकॉल हर एक कंट्री का फॉलो करना पड़ता है, हर एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपने कभी अभी सुना भी होगा, एक मेरे जो किड्स हैं वो बोलते रहते हैं कि सिस्टम है बॉस तो चला दो फिर, है ना। तो वो लाइंस वो कुछ गाते रहते हैं किसी गाने की। तो वो जो सिस्टम है और उसको चला दो फिर, एक बच्चा भी समझता है कि अगर एक सिस्टम है तो उसको चलाना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बड़े बड़े कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को जो काम करना है वो काम करना है। अब कितना भी यहाँ पर कोई क्रिटिक्स हैं वो बोले कि मोदी ये करे, योगी ये करे हैं, राहुल गांधी, मैं हालांकि किसी भी इसमें पॉलिटिकल मैटर को नहीं लेके जा रही हूँ, बट उनको पता है कि हमें क्या करना है। वो इस पर नहीं देखते हैं कि पीछे जो जनता है वो क्या बोल रही है, उनको कितना सुधार करना है, ऑल ओवर कितना इकोनॉमी पे जो है वो रेज करना है। चाहे इंटरनल इकोनॉमी है, वो महंगाई से या कोरोना के बाद अभी तक जो है इकोनॉमी उठी ही नहीं है। तो ये ऐसा ही होता है वर्ल्ड वाइड। यूक्रेन रशिया का वॉर है, आपने देखा होगा जगह जगह वो जो इकोनॉमी है, आप उस पर जाकर कुछ बोल सकते हैं। एकदम यहाँ पर जब ऑन पैसिव का जो सफर चला है उसके दौरान जो 4 साल कोरोना का फेस भी आया है, वो कोरोना का फेस ऑनलाइन कंपनीज के लिए बूम भी है और यहाँ पर जो है एक ड्रॉबैक भी है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, हर एक कंपनी को, हर एक कंट्री को फेस करनी पड़ रही है। और जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत बड़े जो महारथी हैं, जो फेसबुक हैं या गूगल्स हैं, ये अब के नहीं हैं, ये बहुत पुराने। अपने जो एक गूगल का एक नाम ही है, गूगल को आप सोचते हो उसकी कोई भी जो प्ले स्टोर है वहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए एक गूगल का एक हमारे दिमाग में एक इमेज है, एक छवि छपी हुई है। फेसबुक है, उसका एक मार्क, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो वो स्टैंडर्ड ऐसे ही नहीं बन जाता कि जनता कह रही है कल उतर, तो वो कल उतर जाता है। नहीं, उसने अपने हिसाब से काम किया और आज भी वो अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर ही काम कर रहा है, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर रहा है। वरना तो यहाँ पर अभी जो थ्रेड आया था, आपने सुना था, चैट जीपीटी आया था, वो नहीं चला, है ना। अगर ये जो बाकी सारी चीजें चल रही हैं तो वो अपने हिसाब से ही काम कर रही है। और बेटर चीज आपको एक बार ही, एक ही एग्जांपल है कि यहाँ पर कोई भी हमसे रेवेन्यू शेयर का करने की तो दूर की बात है, कोई बोलती भी नहीं है आकर कंपनी। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली भी बात है कि यहाँ पर जो है देने की लिए मना नहीं हो रहा है, देने में डिले हो रहा है। तो देने में डिले हो रहा है उसके लिए ठीक है, आपका गुस्सा होना, हम सबका जो है वो एक पेशेंस लेवल है। बट यहाँ पर निरंतर जो है डे बाय डे बेसिस पर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है और कंटिन्यू है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये जो डाउट्स हैं, वो इस वीडियो में क्लियर करने बहुत जरूरी थे। मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की है, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार मुझे सुन रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो जो है उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हो सकती है। फिर होगी मुलाकात।